नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्भय एग्रो क्लासेज में। हम आज पढ़ेंगे वही हॉर्टिकल्चर के अंदर शाखा थी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी के अंदर हम क्वेश्चन देख रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले आए हुए हैं और अब की बार आने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम 73 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, 74वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आम के नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? ठीक है, आम की नियमित फल मतलब कंटिन्यू फल कौन सी देगी? अल्फांजो, आम्रपाली, केसर और राजभोग। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? आम्रपाली। कौन सा होगा? आम्रपाली होगा। फिर नेक्स्ट है, पपीता की बीज दर कितनी होती है? पपीता की बीज दर कितनी होती है? सबको पता है, पपीता में प्रवर्धन जो प्रोपोगेशन होता है वो किसके द्वारा होगा? बीज द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? बीज द्वारा होगा। तो इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होगी? तो हम ये देखेंगे, इसकी प्रति हेक्टेयर 150 ग्राम, 250 ग्राम, 400 ग्राम और 600 ग्राम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 250 ग्राम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? आम के पौधे लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है? जून, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी माह है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जुलाई माह है। कौन सा है राइट आंसर? जुलाई माह है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है? पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है? तो इसमें देखेंगे अनार की, अंगूर की, पपीता की और अमरूद की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पपीता की। पंजाब स्वीट किसकी है? पपीता की है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आम की किस किस्म में उत्तकक्षय विकृति अधिक पाई जाती है? जो स्पॉन्जी उत्तक की समस्या होती है वो सबसे ज़्यादा कौन सी में होती है? दशहरी में, अल्फांजो में, आम्रपाली में और केसर में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अल्फांजो में। ये जो सर्वाधिक कहाँ पे उगाई जाती है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे उगाई जाएगी? महाराष्ट्र में उगाई जाएगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पपीता के खेत में कितने प्रतिशत नर पौधे रखने चाहिए? पपीता के खेत में नर पौधे कितने रखने चाहिए? आपको सबको पता है, जो ये पपीता एंड खजूर होता है, खजूर, पपीता और खजूर में लिंग समस्या पाई जाती है। तो इनकी समस्या का निवारण के लिए हम नर पौधों को अधिक वैरायटी देते हैं, अधिक मान्यता देते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी। कितने प्रतिशत अधिक पौधे लगाते हैं? 10% अधिक पौधे लगाते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 होगा, आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? आम की बीज रहित किस्म कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें नीलम, हापुस, मल्लिका और सिंधु। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा सिंधु। ठीक है। और एक आम की सबसे मीठी किस्म कौन सी होती है? चौसा। मीठी किस्म कौन सी होती है? चौसा। ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डायोगाइनोसिस प्रकार के पपीता में पौधे पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास, फर्स्ट नर व मादा, सेकंड है नर व उभयलिंगी, थर्ड है मादा व उभयलिंगी, डी ऑप्शन है आपके पास केवल मादा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मादा व उभयलिंगी। राइट आंसर कौन सा होगा? मादा व उभयलिंगी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आम की बोनी किस्म कौन सी है? आम की बोनी किस्म कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें आपके पास दशहरी, केसर, नीलम और आम्रपाली। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? डी। तो कौन सा होगा? आम्रपाली होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पपीता में कितने समय में फूल आने लगते हैं? पपीता में कितने समय में फूल आने लगते हैं? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है? 4 माह है, 8 माह है, 12 माह है और 15 माह है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सी। 12 माह में पपीता के अंदर फलियाँ फूल आने लगते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीज रहित संकर किस्म सिंधु का क्रॉस कौन सा है? आपको पता है सिंधु है, ये आम की बीज रहित किस्म है, आम की बीज रहित किस्म है। ठीक है। तो इसका क्रॉस पूछ रहा है। फर्स्ट आपको दे रखा है नीलम इंटू दशहरी इंटू नीलम, अल्फांजो इंटू नीलम, नीलम इंटू दशहरी, रत्ना इंटू अल्फांजो। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? रत्ना इंटू अल्फांजो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हनी ड्यू व पूसा डेलीशियस किसकी किस्म है? हनी ड्यू व पूसा डेलीशियस किसकी किस्म है? आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है चीकू की, बेर की, केले की और पपीता की। ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पपीता की। ठीक है। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आम्रपाली कौन सी फल की किस्म है। आम्रपाली कौन से, अनार की, आम की, अंगूर की और अमरूद की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, आम की। आपको सबको पता है आम की आम्रपाली किस्म है, बहुत अच्छी वैरायटी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैंगोमोर्फोसन निम्न में से क्या है। जो मैंगोमोर्फोसन है वो क्या है, रोग है, कायिक विकार है, कीट है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा आपके रोग, कीट मतलब कीड़ा है, या कायिक विकार जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कायिक विकार मतलब दैहिक विकार, दैहिक विकार या फिर कायिक विकार या फिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कायिक विकार या क्रियात्मक व्याधि। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है। जो खजूर में प्रवर्धन होता है, प्रवर्धन की बात है यहाँ पे, खजूर में प्रवर्धन किसके द्वारा होगा। आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें सकर्स द्वारा, फर्स्ट ऑप्शन है सकर्स द्वारा, थर्ड है बीज द्वारा, थर्ड ऑप्शन है तने द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, प्रसारण किसके द्वारा होगा, ये होगा आपका बीज द्वारा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, खजूर के पेड़ का उत्पत्ति स्थल कौन सा है। जो खजूर का पेड़ है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास भारत, फिर नेक्स्ट है इराक, थर्ड है एशिया, ऑप्शन है फिर नेक्स्ट है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इराक। इराक इसका राइट आंसर है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मेडजूल व हलावी किसकी प्रमुख किस्में हैं। मेडजूल और हलावी इसकी किसकी प्रमुख किस्में हैं। आपको फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है संतरे की, आंवले की, बेर की, खजूर की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, खजूर की मेडजूल और हलावी बेस्ट किस्में हैं, अच्छी किस्में हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस फल के पौधों में परागण आदमी द्वारा करना आवश्यक है। मतलब कि ऐसा कौन सा फल है जिसमें परागण आदमी द्वारा होता है। आपके पास फर्स्ट है किन्नों में, बेर में, किन्नों एक नींबू वर्गीय फलों का पार्ट है, ठीक है, नींबू में, अनार में और खजूर में। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, खजूर होगा, ठीक है। तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 पे। इसमें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूर की बीज रहितता का कारण कौन सा है। अंगूर का बीज रहितता का कारण कौन सा है। आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि अनिषेक फलन, भ्रूण का नष्ट हो जाना, बहुगुणीयता और परागण में कमी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा भ्रूण का नष्ट हो जाना, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोवर सिस्टम किस फल का सिस्टम है। अंगूर लगाने का, अंगूर के पौधे सींचने का, अंगूर की कटाई करने का और सिंचाई करने का। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा अंगूर के पौधों को सांगने का, जो संधाई करते हैं हम, संधाई टर्निंग एंड प्रूनिंग करते हैं, उसका सिस्टम है, ठीक है, बोवर सिस्टम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पूसा नवरंग एक संकर किस्म है। पूसा नवरंग एक संकर किस्म है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास अंजीर, अंगूर, अमरूद और आम। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अंगूर की है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म है। थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म है। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट किन्नों, खजूर, अंगूर और अनार। थॉमसन सीडलेस किसकी किस्म है। ऑप्शन पे है आपके किन्नों, खजूर, अंगूर और अनार। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, अंगूर की है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चिकन एंड हेयर डिसऑर्डर मतलब कायिक विकार, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिसऑर्डर कायिक विकार दैहिक व्याधि किस प्रकार का फल है या किस प्रकार के फल पे लगती है। ये किन्नों पे, अंगूर पे, खजूर पे और आंवले पे। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बी। किस पे लगती है, हैंड एंड चिकन रो किस पे लगता है, अंगूर पे लगता है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। राजस्थान में अंगूर लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है। आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है जून जुलाई, जनवरी फरवरी और अगस्त सितंबर और मार्च अप्रैल। आपको सबको पता है, अगर जून जुलाई में अगर पौधों की अगर बुआई होती है
तो वो होगा सदाबहारी पौधा होगा। और अगर जनवरी और फरवरी, अगर आपके जनवरी फरवरी में अगर किसी भी अगर पौधे की बुआई हो रहा है तो वो होगा पतझड़ पौधा। ठीक है, तो अंगूर कौन सा पौधा है? पतझड़ पौधा है। तो इसकी बुआई कब करेंगे हम? जनवरी और फरवरी में। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर भारत में अंगूर की संधाई का उचित समय कौन सा है? उत्तर भारत में अंगूर की संधाई का उचित समय कौन सा है? तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपके पास दिसंबर जनवरी, जून, मार्च और अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा जनवरी, दिसंबर और जनवरी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंगूर का वानस्पतिक नाम है वाइटिस विनिफेरा, फाइकस कैरिस, सीजियम म्यूकस और कैरिक्सा कैरेडस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा विटिस विनिफेरा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 पे। अंगूर में संधाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? अंगूर की में संधाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पांडाल, निफिन, सीर्स और टेलीफोन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन किससे होगा? पंडाल विधि से। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पंडाल विधि से हमें अंगूर में अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त होगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है तुम्हारे पास कि अर्का कंचन किसकी किस्म का पैतृक जनक है? अर्का कंचन किस्म का पैतृक जनक है। इसके पास आपके पास ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट अनाब ए शाही इंटू क्वीन ऑफ वाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ब्लैक चंपा इंटू थॉमसन सीडलेस। फिर सी ऑप्शन है आपके पास बेंगलोरा ब्लू प्लस ब्लैक चंपा। थर्ड ऑप्शन है आपके पास अंगूर कला प्लस ब्लैक चंपा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अनाब एसाई क्वीन ऑफ वाइन ऑफ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। खजूर का कुल है, मतलब खजूर की फैमिली पूछ रहे हैं। खजूर की फैमिली है पोमेसिया, एमरेसी, म्यूसेसिया, एनाकार्डियसी। तो इसकी फैमिली कौन सी होगी? इसकी फैमिली होगी पोमेसी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम खजूर की देरी से पकने वाली किस्म है। खजूर की देरी से पकने वाली किस्म है। इसमें ऑप्शन पे है आपके पास हलावी, मेडजूल, जहीदी और सामरान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मेडजूल देरी से पकती है, खजूर की देरी से पकने वाली अच्छी वैरायटी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में खजूर की तुड़ाई कौन सी अवस्था पे करते हैं? भारत में खजूर की कौन सी अवस्था पे तुड़ाई करेंगे? आपके पास अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास डोका अवस्था में, डेग अवस्था में, पिंड अवस्था में और इनमें से सभी में। तो इसकी अच्छी तुड़ाई कब करेंगे? राजस्थान में इसकी भी, राजस्थान और भारत में तुड़ाई कब करते हैं? डोका अवस्था में। क्यों करते हैं? क्योंकि राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफ शूट का वजन कितना होता है? खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफ शूट का वजन कितना होता है? 6 kg, 12 kg, 18 kg और 24 kg। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 12 kg ऑफ शूट का वजन होना चाहिए अगर हम खजूर का पौधा लगाते हैं तो। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? खजूर का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होगा? कलम द्वारा होगा, कलिकायन द्वारा होगा, लेयरिंग द्वारा होगा, ऑफ शूट द्वारा होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑफ शूट द्वारा होगा। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पूसा उर्वशी किसकी किस्म है? पूसा उर्वशी किसकी किस्म है? अंगूर की है, पपीता की, आम की या अमरूद की? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? पूसा उर्वशी किसकी है? अंगूर की वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से अनार की कौन सी किस्म में सर्वाधिक फल फटने की समस्या होती है? निम्न में से अनार की कौन सी किस्म में सर्वाधिक फल फटने की समस्या होती है? इस पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके पास जोधपुर रेड, डोलका, गणेश और बेसिन सीडलेस। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जोधपुर रेड है, जिसमें फल फटने की मतलब फ्रूट क्रैकिंग के
समस्या सर्वाधिक होती है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? इसमें आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है अनार की, आम की, बेर की, पपीता की। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जालोर सीडलेस किसकी है वैरायटी? अनार की है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, रूबी किस फसल की किस्म है? ये जो रूबी है ये किसकी किस्म है? बील की, अनार की और अमरूद की, आंवले की। तो इसकी राइट आंसर कौन सा होगा? अमरूद की। एक है आपके पास पूसा रूबी, एक आपके पास पूसा रूबी, ये पूसा रूबी होगी, ये टमाटर की है। फिर नेक्स्ट आती है एक वैरायटी रूबी किंग, एक नेक्स्ट होती है रूबी किंग, ये होती है मिर्च की। रूबी किंग किसकी है? मिर्च की। फिर आती है नेक्स्ट रूबी, ये किसकी होती है? अनार की। मतलब जो ये पूसा रूबी है ये किसकी होगी? टमाटर की होगी। रूबी किंग किसकी होगी? मिर्च की होगी। और रूबी किसकी होगी? अनार की होगी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमें। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सी अनार की किस्म है? निम्न में से कौन सी अनार की किस्म है? अनार की बात है यहाँ पे, ढोलका, तोतापुरी, N A10, थॉमसन सीडलेस, थॉमसन सीडलेस। तो इसमें कौन सी होगी? ढोलका। कौन सी होगी? ढोलका। तोतापुरी सबको पता है आम की है, थॉमसन सीडलेस सबको पता है अंगूर की है। ठीक है, तो कौन सी होगी बेस्ट? ढोलका अंगूर की किस्म है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, अनार में फरवरी मार्च में पुष्पन को कहा जाता है। अनार में जो पुष्पन आते हैं, एक तो अनार में ये बहार में से पूछा गया है, हमेशा बहार में से एक क्वेश्चन पूछता है हर बार। बहार में आते हैं, एक तो पुष्पन आता है, एक आता है फलन। तो यहाँ पे बात हो रही है हमारे पुष्पन की। अनार में पुष्पन कब आते हैं? तो इसमें पुष्पन आने का समय है अनार में, फर्स्ट आपके पास ऑप्शन दे रखा है मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार, इनमें से कोई नहीं। तो अनार में पुष्पन कब आते हैं? सभी बहार में आते हैं, पुष्पन और फलन सभी में आते हैं, लेकिन उनका सभी का समय अलग अलग होता है। मृग बहार में आएंगे, हस्त बहार में आएंगे, अम्बे बहार में आएंगे और इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इनमें से सभी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे कि जालोर बेदाना किस्म निम्न में से किस फलदार पौधे की है? ठीक है, जालोर बेदाना किस्म कौन से फलदार पौधे की है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपके पास, इसके पास ऑप्शन आपके पास दे रखा है आम, अमरूद, अनार, पपीता। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? अनार की। जालोर बेदाना किसकी है? अनार की है। फिर हम नेक्स्ट किस बात करते हैं, रूबी किस प्रकार की उन्नत किस्म है? रूबी, अभी हमने पीछे भी बात की कि पूसा रूबी किसकी होगी, पूसा रूबी किंग किसकी होगी, तो दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। रूबी किसकी वैरायटी है? तो रूबी किसकी होगी? अनार की होगी। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे कि सिंदूरी निम्न में से किसकी वैरायटी है? सिंदूरी किस निम्न में से किसकी वैरायटी है? सिंदूरी फर्स्ट ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट दे रखा है अमरूद की, अनार की, आम की, पपीता की। तो ये क्वेश्चन है थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़ करने वाला है। इसमें से ये जो सिंदूरी है, सिंदूरी है, इस पे एक सिंदूरी होती है लाल सिंदूरी, लाल सिंदूरी होती है, वो किसकी होती है? आम की होती है। और एक होती है भगवा सिंदूरी, भगवा सिंदूरी, ये भगवा सिंदूरी होती है, वो किसकी वैरायटी है? अनार की, अनार की। ये जो भगवा सिंदूरी होगी वो किसकी होगी? भगवा सिंदूरी किसकी होगी? अनार की होगी। इसके अलावा लाल सिंदूरी किसकी होगी? आम की होगी। ठीक है, ये जो भगवा सिंदूरी है अनार की, अनार में भगवा सिंदूरी है, ये अच्छी वैरायटी है क्योंकि प्रसंस्करण के लिए और अलग अलग क्लाइमेट के लिए बेस्ट है ये। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त रहती है? राजस्थान में अनार की कौन सी बहार उपयुक्त रहती है? ऑप्शन नंबर आपके पास फर्स्ट दे रखा है मृग बहार, हस्त बहार, अम्बे बहार, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मृग बहार इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में, क्योंकि आपको पता है राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क और अर्ध शुष्क है, अर्ध शुष्क है। इसके लिए जलवायु कौन सी बेस्ट रहेगी? बहार कौन सा बेस्ट रहेगा? मृग बहार बेस्ट रहेगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, 117। अमरूद की काहरी सफ़ेद किस्म का कौन सा संकरण है? कोहिर इंटू इलाहाबाद सफ़ेदा, इलाहाबाद सफ़ेदा इंटू कोहिर,
रेड फ्लेश इंटू कोहिर, एल 49 इंटू कोहिर। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा कोहिर इंटू इलाहाबाद सफ़ेद। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टिकड़ी कौन सी फलदार की किस्म है? टिकड़ी कौन से फलदार की किस्म है? तो इस पर आपका ऑप्शन होगा फर्स्ट आंवला, नींबू, बेर या लसोड़ा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होना चाहिए? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बेर की। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धान की कौन सी किस्म है? धान की कौन सी किस्म है? धान की अगेती किस्मों की बात करें, धान की अगेती किस्मों में पूसा 33, पूसा 44, मालवीय, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा पूसा 33। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धान की फसल में ड्रेम कल्चर विधि का उद्देश्य है। ड्रेम कल्चर विधि का उद्देश्य है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास जल की बचत, पोषक तत्व में बचत, बीज की बचत और पादप संरक्षण। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? जल की बचत। यह ड्रेम जो कल्चर विधि है, ड्रेम कल्चर है। ड्रेम कल्चर में किसकी बचत होगी? जल की बचत होगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं जो हम ये क्वेश्चन बताएं इन्हीं में से आएंगे, और हर बार इनमें से एक दो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ना, अच्छे से देखना, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।